एक बार की बात है, नवमी का दिन था। माता दुर्गा सोच रही थी कि चलो आज किसी भक्त के घर हलवे का प्रसाद खाया जाए। और वे एक गरीब बच्ची का रूप धारण कर पृथ्वी पर आ गई। वे एक भक्त साहूकारनी के घर गई, जहाँ कंजक पूजन हो रहा था। माता रूपी गरीब बच्ची भी वहां जाकर बैठ गई। साहूकारनी उस गरीब बच्ची को पकड़कर बाहर ले आई। बच्ची ने कहा, मुझे भी हलवा खाना है, थोड़ा सा दे दो। साहूकारनी ने कहा, अभी कंजक पूजन हो रहा है, चल भाग यहाँ से, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। मेरे घर में कुछ भी नहीं है, अगर होता तो तुझे दे देती, पर तेरे लाए यहाँ कुछ नहीं है। बच्ची रूपी माता ने कहा, तुम्हारे मुंह की कही बात सच हो, और वहां से चली गई। फिर गरीब बच्ची के रूप में माता एक झोपड़े में गई। वहां एक वृद्ध औरत थी, उसके पास कुछ भी न था। बच्ची ने कहा, अम्मा भूख लगी है, हलवा दे दो ना। बूढ़ी औरत सुनकर घर से बाहर जाने लगी, तो बच्ची रूपी माता ने कहा, अम्मा कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटी हलवा बनाने का सामान मेरे पास नहीं है, किसी से उधार मांग कर ले आती हूँ। माँ रूपी बच्ची ने कहा, ये तो रहा अम्मा कितना सारा सामान, देखो। फिर अम्मा ने बच्ची को पास बैठाकर हलवा बनाया। उनके आश्चर्य की कोई सीमा न थी। जैसे ही अम्मा ने उस बच्ची को हलवा खिलाया, तो बच्ची ने झोपड़ी के लात मार दी। लात मारते ही वह बड़े आलीशान घर में बदल गई झोपड़ी। अम्मा ने कहा कि आप कौन हैं, दर्शन दो। तो माँ दुर्गा अपने असली रूप में आ गई। और बूढ़ी अम्मा ने कहा, हे माँ, मैं तो अकेली हूँ, इतने बड़े घर का मैं क्या करूँगी? माता ने कहा, आवाज़ तो देकर देखो। अम्मा ने आवाज़ दी तो देखा उनका पूरा परिवार आ गया, बेटे बहू पोते पोती सब आ गए। फिर अम्मा ने सारे परिवार के साथ मिलकर माँ दुर्गा का विधि विधान से पूजन किया। इधर साहूकारनी का आलीशान घर झोपड़े में बदल गया। वह रोने लगी और माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, मैं तो आपकी भक्त हूँ, मुझसे क्या अपराध हुआ है जो मुझे सजा मिली। तब माँ दुर्गा वहां आई और उन्होंने कहा कि सब तेरे घमंड का नतीजा है। साहूकारनी ने क्षमा याचना की, रोने लगी। तो माता ने कहा कि ठीक है, तेरे पास केवल इतना ही धन होगा जो तेरा कोई काम कभी रुकेगा नहीं, पर हाँ, कभी भी तेरे पास धन इकट्ठा होगा नहीं। हे माँ दुर्गा, जैसी साहूकारनी की आई वैसी किसी के ना आए, और जैसा आपने वृद्ध अम्मा को दिया वैसा सबको दे। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले को भी, सब पर अपनी कृपा करना। बोलो दुर्गा माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।